हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का कुसुम सर, मैं आप लोगों के लिए फिर से आज नए टॉपिक के साथ आया हूँ जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती है। तो ये जो होता है 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो फिजिक्स का है, आप और जान भी रहे हैं 12th का है। तो देखते हैं क्या करती है। सबसे पहले जो नए आए हैं, जो चैनल से नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर से मैं नए नए टॉपिक के साथ इस प्रकार से रोज आता रहूँगा और आपको एग्ज़ाम की तैयारी जो चल रही है उसको करवाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपके बिहार बोर्ड में पूछी जाने वाली जो क्वेश्चन होती है वो होता है पतले लेंस के लिए 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 साबित करें। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछी जाने वाली बिहार बोर्ड में क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में पूछती है हर एक बार, और ये बहुत VVI क्वेश्चन होती है, इसको देख के ही जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लेंस जानते हैं 2 प्रकार की होती है। वो होती है आपका, एक होती है उत्तल लेंस, एक होती है अवतल लेंस। वैसे लेंस जो 3 प्रकार की होती है, समतल लेंस होती है, लेकिन समतल लेंस की हम बात नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उत्तल अवतल की बात करते हैं। तो और उत्तल में निकालना, कोई भी चीज़ निकालना, यानी ये साबित करना आसान होता है, और इसलिए उत्तल लेंस है। क्योंकि उत्तल लेंस में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनती है, लेकिन अवतल लेंस में मात्र 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनती है। इसलिए हम लोग उत्तल लेंस की बात करेंगे। वही लिखते हैं कि माना कि XY एक उत्तल लेंस है। माना कि XY क्या है, उत्तल लेंस है, जिसका वक्रता त्रिज्या क्रमशः R1 एवं R2 है। जिसका वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 एवं R2 है, तथा लेंस का अपवर्तनांक μ2 दिया है। में लेंस का अपवर्तनांक क्या दिया गया, μ2 दिया गया। अब इस लेंस को क्या करते हैं हम लोग, μ1 माध्यम में रखते हैं। किस में रखते हैं बाबू रे, μ1 माध्यम में रख देते हैं। अब जब μ1 माध्यम में रखी जाती है तब बताइएगा, ये जो मेरा लेंस है जब किसी माध्यम में रखी जाती है उसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक आ जाती है, निरपेक्ष अपवर्तनांक आ जाती है। तो वो उसकी बात भी करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे इसकी बात करते हैं। फिर से क्या करते हैं, पुनः मान लेते हैं। अब देखिए ये लेंस बना है, तो इसका लेंस का 2 अपवर्तक सतह बनेगा। एक सतह बनेगा XP1Y, दूसरा बनेगा XP2Y। 2 सतह बनेगी और दोनों सतह के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं, अगर XP1Y के कारण प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, फिर बात करेंगे XP2Y के कारण प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। वही देखिए, मान लेते हैं प्रधान अक्ष के O बिंदु पर, फिर से मान लेते हैं प्रधान अक्ष के O बिंदु पर कोई वस्तु रखा गया। अब बताओ, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब मान लेते हैं इस अपवर्तक सतह यानी XP1Y के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या हो जाती है, I' हो जाती है। वही बात लिखा हुआ, माना कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर एक वस्तु O है जिसका प्रतिबिंब अपवर्तक सतह XP1Y के द्वारा I' प्रतिबिंब बनती है, यानी I' बनती है, प्रतिबिंब बनती है। तब अगर मान लो हम बात करते हैं, इसीलिए लिखे हैं अपवर्तक सतह XP1Y के लिए, अगर इसके लिए वस्तु की दूरी करें तो ये मेरा हो गया वस्तु की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो वस्तु की दूरी को U कर देते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को V' लिख देते हैं। चूँकि प्रतिबिंब मेरा बन रहा है I', इसलिए इसका प्रतिबिंब की दूरी भी क्या लिख देते हैं, V' लिख देते हैं। अब ये हो गया। आप बात करते हैं, अगर हम चलते हैं ये अपवर्तक सतह के सूत्र से। अपवर्तक सतह का सूत्र कहती है जब एक माध्यम से प्रतिबिंब दूसरे माध्यम में बनती है, एक अपवर्तनांक एक माध्यम से दूसरे माध्यम बनती है, तो उसका सूत्र होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। फिर क्या करते हैं, उसके बाद पहले माध्यम का और वस्तु की दूरी लिख देते हैं। ये हो गया, बराबर होती है दूसरा माध्यम माइनस पहला माध्यम। दूसरा माध्यम मेरा क्या है, μ2 है, तो μ2 माइनस μ1 बटे, चूंकि इस इधर की त्रिज्या r1 है तो इसलिए r1 से डिवाइड हो गया, इसको लिख देते हैं समीकरण
फर्स्ट लिख देते हैं। आप बात करते हैं जब इस सतह के लिए प्रतिबिंब बन गया तो इधर भी बनेगा प्रतिबिंब। अब क्या होती है, जब इधर प्रतिबिंब बनेगा तो ये आपका वस्तु के समान व्यवहार करेगा और ये जो आपका बनेगा ये आपका ओरिजिनल प्रतिबिंब बनेगा, ये होती है। तो वही बात लिखा गया। अब वर्तक सतह एक्स पी वाई पी टू वाई के लिए आई डैश वस्तु का कार्य करती है जिसका प्रतिबिंब आई बनता है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आई बनता है। इसलिए अब वर्तक सतह किसके लिए, एक्स पी टू वाई के लिए। अगर इसके लिए बताओ इसके लिए वस्तु की दूरी अब क्या हो जाएगी, भी डैश। तो वही लिखा, वस्तु की दूरी क्या हो गया, भी डैश हो गया। प्रतिबिंब की दूरी तब क्या होगा, भी होगा। ये हो गया। जब प्रतिबिंब की दूरी भी हो गया, फिर से हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं किसके लिए, अपवर्तक सतह के सूत्र से। अपवर्तक सतह का सूत्र वही होगा, लेकिन अब चेंज क्या हो जाएगी, अब माध्यम चेंज हो जाएगी और साथ ही साथ क्या होगा चेंज, वक्रता त्रिज्या भी चेंज होगी और वस्तु की दूरी जो है वही रखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी जो दिया गया वही रखेंगे। तो इस प्रकार से आपका हो गया μ1 बटे भी, μ2 बटे भी डैश। अब और पहला माध्यम आप क्या हो गया, भी पहला, दूसरा माध्यम आप हो गया ये μ1, तो μ1 माइनस μ2 इस बटे r, चूंकि इधर की त्रिज्या क्या दी है, r2, तो r2 त्रिज्या हो गया। अगर हम बात करते हैं इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, देखिए क्या होता है। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ेंगे तो इसका इधर का पक्ष यानी इसको बोलते हैं RHS, LHS बोलते हैं। LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे, RHS को RHS के साथ जोड़ेंगे। वही बात किए हैं, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिए, फिर इसको और इसको जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए। दो जोड़ने के बाद देख रहे थे ये दोनों जो सेम आ रहा था तो काट दिए। जब काट दिए आप बताइएगा, इसको हम आगे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यह माइनस ऐसे भी लिख सकता है, इसको आगे कर देगा तो दिखने में अच्छा लगेगा। इसलिए हम क्या कर दिए, इसको μ1 बटे v आगे कर दिए हैं और μ1 बटे u क्या कर दिए, बाहर कर दिए। आप क्या देखते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें हम चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग करने का मतलब होता है कि μ2 माइनस μ1 जो है इसको भी μ2 माइनस μ1 के टर्म, अगर मान लीजिए हम माइनस यहाँ पर रख देते हैं तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगी तो प्लस वाला आगे, और ये माइनस माइनस हो जाएगी, ये हो गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, μ2 माइनस μ1 कॉमन लिए तो बचा है 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, ये हुआ। अब बात करते आगे, ये दोनों में से हम कॉमन ले लिए थे, ये दोनों में से कॉमन μ1 हो गया कॉमन, तो μ1 कॉमन ले लिए। जब μ1 कॉमन ले लिए, अब μ1 को क्या करते, इधर कर देते, इसके साथ डिवाइड हो जाएगी और बाकी जो है वो ऐसा लिखा रहेगा, लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग लेंस सूत्र से जानते हैं कि 1 बटे एफ बराबर 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू होती है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं उत्तल लेंस, क्या ले रहे हैं, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में जो होती है वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ माइनस। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं लेंस के सूत्र से 1 बटे एफ लिख दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये दोनों के साथ μ1 जो डिवाइड कर देते हैं तो μ2 बटे μ1 हो गया, μ1 बटे μ1 क्या होगी, कैंसिल हो गया। इस प्रकार से दोनों जब कैंसिल हो जाती है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बताइए ये दोनों कटने के बाद क्या आएगा, इसका मान 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा, यानी μ1 बटे μ2। अब हम जानते हैं हवा जो होती है, हवा का अपवर्तनांक 1 के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। और मान लेते हैं लेंस का जो अपवर्तनांक है म्यू है, क्या मान लेते हैं, म्यू है। तो इसलिए इस फॉर्मूला में μ1 का वैल्यू पुट करते हैं, μ2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। जब दोनों को वैल्यू पुट करते हैं तो आपका 1 बटे एफ बराबर हो जाती है μ बटे 1 माइनस 1, इधर 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। अब देखते हैं इसको जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसका आता है μ माइनस 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, यह बराबर ये आ जाती है। इस प्रकार से आपका उत्तल लेंस में लेंस फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, पतले लेंस के लिए आपका ये सूत्र साबित होती है।
जी इसको लेंस सूत्र भी बोल सकता है, वैसे लेंस सूत्र नहीं बोली जाती है, ये लेंस सूत्र तब होता है जब हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं और वक्रता त्रिज्या से कंपेयर करते हैं, तब होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो और ये आपको टॉपिक समझ में आई होगी। आशा करते हैं आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चले और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ रहे।